142 सांसदों के निलंबन के खिलाफ गिरिडीह में भी इंडिया गठबंधन ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शहर के टावर चौक में हुए धरना में गठबंधन के अलग अलग दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जबकि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के साथ जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के साथ अलग अलग दलों से कई नेता और कार्यकर्ता इस दौरान शामिल हुए। जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि संसद भवन में हुए घटनाक्रम पर जवाब मांगने पर 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे तो जाहिर होता है कि अब देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं और पीएम और गृह मंत्री से सदन में जवाब मांगना भी उचित नहीं रह गया है। ऐसे में लोकतंत्र बचेगा कैसे? आज पूरे देश के जिला मुख्यालयों में इंडिया गठबंधन की तरफ से धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले दिनों संसद में अनाधिकृत प्रवेश दर्शक दीर्घा से कुछ लोग संसद के मुख्य गैलरी में पहुंचे और उन्होंने संसद की कार्यवाही को, इसकी सुरक्षा को देखने का काम किया, जिसके पर सवाल विपक्ष के सांसदों के द्वारा पूछा जा रहा था कि सरकार इस पर अधिकृत बयान जारी करे कि कैसे सुरक्षा में सिलमारी हुई। एक गंभीर मामला है। जब संसद सुरक्षित नहीं है तो देश के नागरिक, देश के अन्य प्रतिष्ठान कैसे सुरक्षित होंगे? तो जवाब देने के बजाय लोकतंत्र की हत्या करके ये सरकार है, सरकार में बैठे तानाशाह प्रवृत्ति के नेतृत्वकारी नेता, देश के गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष ने संसदीय प्रणाली को शर्मसार करते हुए 145 सांसदों को निलंबित करने का काम किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उसी के विरोध में देश की जनता के समक्ष हम ये अपनी बात रख रहे हैं कि संसद में और संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार में प्रदत्त और संसदीय प्रणाली में जिस उद्देश्य से लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधि अगर अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, सरकार से सत्ता पक्ष से सवाल नहीं रख सकते हैं और उन पर इस तरीके से कुठाराघात किया जाता है, कार्रवाई की जाती है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये विरोध उसी के निमित्त है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से झारखंड में भी सरकार द्वेषपूर्ण राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर ईडी के नाम पर पूरे देश के विपक्षी नेताओं को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम कर रही है, उसके खिलाफ भी ये प्रदर्शन है और हम लोग इसके धरना के माध्यम से देश की जनता और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लें, हस्तक्षेप करें। इस प्रकार से देश इस ओर जा रहा है, जिन उद्देश्यों को लेकर लोकतंत्र कायम है उस पर एक खतरा है। आने वाले दिन और भी भयावह होने वाला है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार अब तानाशाह बन चुकी है और देश में अब विपक्ष को सदन में देखना तक नहीं चाहती। हम लोग पूरे देश में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के साथी जिला मुख्यालय में जिस तरह से देश के विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित कर दिया गया, तो उससे विरोध प्रदर्शन में हम लोग बैठे हुए निश्चित रूप से एक काला अध्याय लिखी जाएगी इतिहास में कि जो इनका जो कार्यकाल है मोदी सरकार का, इस तरह से तानाशाही पिछले 10 सालों से इन्होंने कर रखा है देश में। आम जनता की क्या उनकी परेशानियां उनको नहीं समझ रहे, धर्म के नाम पर राजनीति रोटियाँ सीखना चाहते हैं और भली भांति अब जनता समझ चुकी है किस तरह से बेरोजगारी के आलम में इस देश में। अब हम लोग आज धरना में बैठे, अब हमारे इंडिया घटक दल के साथ ही और गाँव के प्लान करेंगे और 2024 में हम लोग इनको नाबूद कर देंगे जनता के सहयोग। धरने को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इससे पहले सदर विधायक सोनू के साथ गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर में झंडा मैदान से जुलूस निकालकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। न्यूज़ विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट।